देर रात 12 बजे ही क्यों हुआ था श्री कृष्ण का जन्म। देर रात तेज आंधी तूफान का चलना और अचानक से कारागार के सभी ताले टूट जाना। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, अंधेरी रात में सभी सैनिकों का गहरी नींद में सो जाना और आसमान काले घने बादलों से घिर जाना। ये वही समय था जब मथुरा के कारागार में रात के ठीक 12 बजे नन्हे से कान्हा ने माता देवकी की कोख से जन्म लिया था। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों बुधवार के दिन रात्रि ही 12 बजे कान्हा ने इस धरती पर जन्म क्यों ही लिया? आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या था? दरअसल जब भविष्यवाणी हुई तो देवकी की 8वीं संतान कंस की मौत का कारण बनेगी, तो उसने अपनी बहन और बहनोई को कारागार में बंद करवा दिया और एक एक करके बहन देवकी की सभी संतानों को बड़ी ही बेरहमी से मौत की नींद सुला दिया था। लेकिन जब देवकी के 8वें पुत्र का जन्म का समय आया तो ना तो कंस के मायावी सुरक्षा कर्मी काम आए और न ही कोई वासुदेव को कारागृह से बाहर जाने से रोक पाया। भगवान श्री कृष्ण रातों रात कैसे मथुरा से गोकुल पहुंच गए, ये कहानी तो आप जानते ही होंगे, लेकिन शायद ये नहीं जानते होंगे कि उन्होंने अपने जन्म के लिए 12 बजे रात का समय ही क्यों चुना। इसका सबसे पहला कारण जो हमें शास्त्रों में मिलता है वो ये कि चंद्रदेव की अभिलाषा थी कि श्री हरि उनके कुल में जन्म लें। एक बार उन्होंने भगवान विष्णु से कहा था कि श्री हरि आप रामावतार में सूर्यवंश में जन्म ले चुके हैं, अब एक बार मेरे कुल में भी जन्म लें ताकि मैं भी आपके पूर्वज होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूं। और इसलिए जिस तरह भगवान श्री राम सूर्यवंशी होने के कारण सूर्य के उजाले में जन्मे थे, उसी प्रकार चंद्रवंशी होने के कारण श्री कृष्ण आधी रात में जन्मे थे। साथ ही बुध चंद्रदेव के पुत्र हैं, इसलिए भगवान ने जन्म के लिए बुधवार का दिन चुना। जबकि रोहिणी चंद्रमा की पत्नी और नक्षत्र हैं, इसी वजह से श्री रोहिणी नक्षत्र में जन्मे थे। वहीं अष्टमी तिथि शक्ति का प्रतीक मानी जाती है और भगवान विष्णु में अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, जिस समय उनके सभी पूर्वज वहां उपस्थित थे। कहा जाता है कि जिस वक्त श्री कृष्ण का जन्म हुआ उस वक्त वातावरण में अलग तरह की शक्ति का संचार हुआ था। आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे शांत और सौम्य थे, दिशाएं स्वच्छ और प्रसन्न थी, काले आकाश में तारे जगमगा रहे थे और आधी रात में भी तालाब में कमल के फूल खिल गए थे। यही नहीं, देवतागण आकाश से फूलों की वर्षा कर रहे थे। कहने को तो आधी रात थी, लेकिन फिर भी पशु पक्षी खुशी से झूम रहे थे और जोर जोर से शोर मचा रहे थे। वहीं आसमान में चमक रही बिजली और वर्षा इतनी तेज थी मानो वो श्री कृष्ण के आगमन का संदेश दे रही हो। अब दोस्तों, वैसे तो भगवान श्री कृष्ण चाहते तो दिन के किसी भी वक्त जन्म ले सकते थे, लेकिन आधी रात में जन्म लेने की दूसरी सबसे बड़ी वजह ये बताई जाती है कि वो नहीं चाहते थे कि वो किसी अवतार की तरह इस धरती पर जन्म लें, बल्कि वो तो एक साधारण बालक की तरह ही जन्म लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने आधी रात का समय चुना, क्योंकि भगवान जानते थे आधी रात में कोई भी सैनिक जगह नहीं रहेगा, जिसकी वजह से उनके पिता वसुदेव बिना किसी कठिनाई के उन्हें गोकुल पहुंचा सकेंगे और फिर उन्हें गोकुल छोड़कर फिर से कारागार वापस भी आ जाएंगे। क्योंकि अगर कारागार में रहते तो ये तय था कि कंस उन्हें भी मारने की कोशिश जरूर करता। वो भगवान के अवतार थे, इसलिए कंस की हर चाल से बच तो जाते, लेकिन वो कंस को ये संदेश दिलवाना चाहते थे कि तुम्हें मारने वाला इस धरती पर जन्म ले चुका है। इसलिए जब वसुदेव ने श्री कृष्ण को गोकुल में रखा तो उन्हें ये आकाशवाणी प्राप्त हुई कि माता यशोदा के गर्भ से जिस कन्या ने जन्म लिया है उसे लेकर आप कारागृह जाएं। आधी रात को ही वासुदेव जब कन्या को लेकर कारागृह पहुंचे तो कंस तक खबर पहुंच गई, क्योंकि कंस ये पहले से जानता था कि उसकी बहन देवकी गर्भवती है, इसलिए उसे लगा कि कन्या ने जन्म लिया है। और जब वो उसे मारने दौड़ा तो कन्या उसके हाथ से छूटकर आसमान में चली गई और आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख कंस, मैं तो माया हूँ, तुम्हें मुझे मारकर कुछ नहीं मिलेगा, तुझे मारने वाले ने जन्म ले लिया है। और उसके बाद तो दोस्तों कंस ने कई बार गोकुल में श्री कृष्ण को मारने के लिए मायावी दानव भेजे, लेकिन श्री कृष्ण ने सबका संहार कर दिया और आखिर में कंस को उसके राजमहल में घुसकर